नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य के साथ राजस्थान सरकार ऑनलाइन मंडियों की संख्या बढ़ा रही है और इस साल 119 और मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया है। यहां जारी एक बयान के अनुसार इस साल 5 अप्रैल से 30 जून के बीच नई 119 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया है। इस दौरान 2205 किसानों ने पंजीकरण किया है और साथ में 2979 व्यापारी पंजीबद्ध हुए और कुल 2885.3 टन का व्यापार हुआ। राजस्थान कृषि और बागवानी विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा के अनुसार चालू वित्त वर्ष से पहले से मौजूद 25 ऑनलाइन मंडियों में 97 किसानों और 50 व्यापारियों और कमीशन एजेंट के नए पंजीकरण हुए हैं। साथ में 1,79,420 मीट्रिक टन से अधिक कृषि उपज का कारोबार किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और राजस्थान के नवनियुक्त प्रभारी अजय माकन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने इस सप्ताह जयपुर आएंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि माकन पार्टी के संभागीय और जिला स्तरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं ने फीडबैक लेने के बाद पार्टी की नई राज्य इकाई की कार्यकारिणी के गठन पर निर्णय किया जाएगा। डोटासरा ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि माकन का इसी हफ्ते आने का कार्यक्रम है। हालांकि इस बारे में अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम संगठनात्मक संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पार्टी के संगठन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक दल ने मंगलवार को सांगानेरा के एक पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत कथित रूप से लेते हुए गिरफ्तार किया। ब्यूरो के विशेष अनुसंधान शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि आरोपी पटवारी रवि मीणा ने परिवादी मान सिंह से उसकी जमीन का पत्थर गड़ी का काम करवाने की एवज में स्वयं और तहसीलदार के नाम पर पूर्व में 1 लाख रुपए ले लिए थे। उन्होंने बताया कि आरोपी पटवारी को मंगलवार को परिवादी से स्वयं के घर में 20,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं कराने की तैयारी में जुट गया है। बोर्ड ने विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। प्रवेश पत्र स्कूल स्तर पर प्रवेश डाउनलोड का सत्यापन कर विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। परीक्षाएं 3 सितंबर से प्रारंभ होगी। बोर्ड की 12वीं विज्ञान संकाय में 4,396, वाणिज्य संकाय में 1,143 तथा कला संकाय में 8,444 विद्यार्थियों को पूरक योग्य घोषित किया गया है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता इन दिनों चर्चा में है। लंबे समय बाद पिछले कई दिनों से राजे जयपुर में हैं और अब तक कई विधायकों और नेताओं से मुलाकात कर पार्टी गतिविधियों पर फीडबैक ले चुकी हैं। राजे मंगलवार को अचानक भाजपा मुख्यालय पहुंची और 1 घंटे तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजे ने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। सदन से गायब हुए 4 विधायकों को लेकर आलाकमान ने रिपोर्ट मांगी है। इन विधायकों पर कार्यवाही के संबंध में भी नेताओं के बीच चर्चा हुई है। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान भाजपा के कामों पर संतोष जताया है। नड्डा की हौसला अफजाई से भाजपा नेताओं में जोश का संचार हुआ है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की 23 अगस्त को हुई पहली बैठक में ही राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तारीखें तय की गई हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि सिर्फ ये दोनों व्यक्ति हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं और अब चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहते हैं। कोटा में कैथून के JVVNL कार्यालय में ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप हुए सहायक अभियंता दिनेश खोलिया कार्यवाही के दौरान मौका पाकर फरार हो गया। एसीबी के अधिकारी व कर्मचारी सोमवार शाम को कार्यवाही समाप्त होने के बाद खाना खा रहे थे। इसी दौरान मौका देखकर दिनेश खोलिया वहां से भाग गया। खाना खाने के बाद जब एसीबी की टीम ने देखा तो खोलिया उसकी जगह से गायब था। इस पर पूरे कार्यालय में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। इस पर एसीबी ने कैथून थाने की मदद से नाकाबंदी करवाकर पूरे कस्बे समेत उसके घर व अन्य परिचितों के घर पर भी उसकी तलाश शुरू की। रात तक उसका पता नहीं लगने पर एसीबी कोटा सिटी की ओर से निरीक्षक दलवीर सिंह ने इस मामले में कैथून पुलिस से सहायक अभियंता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस व एसीबी टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं।
गहलोत सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन पर अब तक उठाए गए कदमों से आशातीत सफलता नहीं मिलने पर अब नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अब ड्रोन के उपयोग जैसे आधुनिक साधनों के उपयोग की संभावना तलाशी जा रही है। सरकार की इस कवायद के पीछे बजरी माफियाओं पर अंकुश लगाना है। राज्य सरकार प्रदेश में बजरी सहित अन्य खनिजों के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने और राजस्व छीजत को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त बनाया जाएगा। भाजपा ने राजस्थान सरकारों से राज्य में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी तथा टिड्डी से फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने संवाददाताओं से कहा कि कुल मिलाकर अभी राजस्थान की जनता के समक्ष जो तत्काल मुद्दा है वह 3 महीने के बिजली बिल माफी का है और टिड्डी से हुए फसलों के नुकसान का किसानों को उचित समय में मुआवजा दिया जाए। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर जारी है, जहां मंगलवार को भी अनेक हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में अनेक स्थानों पर बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश सिरोही, जालौर, बाड़मेर और पाली जिले में हुई। जालौर के सायला में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा माउंट आबू में 11 सेंटीमीटर, अजमेर के टाटगढ़ में 5 सेंटीमीटर, राजसमंद के भीम में 4 सेंटीमीटर, भीलवाड़ा के मंडल में 3 सेंटीमीटर, बाड़मेर के पचपदरा में 9 और छोटन में 8 सेंटीमीटर, पाली के सोजत में 7 सेंटीमीटर बारिश हुई। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर की ओर से 31 अगस्त को प्री डीएलएड परीक्षा हर हाल में होगी। परीक्षा स्थगित होने की केवल अफवाहें हैं। पंजीयक और समन्वयक शिव प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी करके परीक्षा होने के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा 31 अगस्त को दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके परीक्षा के बारे में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए आवश्यक तैयारियों को समय रहते पूरा कर लिया जाए। श्रीगंगानगर में मंगलवार शाम को मिली जांच रिपोर्ट में 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बीते 24 घंटों में 2 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की मौत हो गई। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि गुरु नानक बस्ती वार्ड नंबर 45 में 1, कुम्हार मोहल्ला वार्ड नंबर 44 में 1, रिद्धि सिद्धि प्रथम में 1 पुलिसकर्मी, सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 23 में 1, अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 18 में 1 पॉजिटिव रोगी मिला है। गदरखेड़ा और अनूपगढ़ के पॉजिटिव रोगी की आज मौत हो गई। दोनों की उम्र 60 वर्ष थी। सीकर और जयपुर एसीबी टीम की ओर से पिछले दिनों श्रीगंगानगर जिले में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार निलंबित एएसपी अमृतलाल जिनगर ने एसीबी की अदालत में जमानत याचिका लगाई है। उनकी याचिका पर अभी सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि रायसी नगर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के मामले में एएसपी अमृतलाल जिनगर और दलाल अनिल बिश्नोई द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर एसीबी की टीम ने दोनों को दबोच लिया था। गिरफ्तारी के बाद से दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की ओर से केंद्रीय कारागृह में बंदी को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मामले में रिश्वत लेने पर गिरफ्तार मेडिकल स्टोर संचालक मनवेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उनकी ओर से मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। जानकारी के अनुसार बंदी को जेल में नशीली दवाइयां, मोबाइल फोन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की एवज में जेल में नियुक्त लैब टेक्नीशियन जुगल किशोर ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 5,000 रुपए सत्यापन के दौरान जुगल किशोर से ले लिए गए थे। शेष रकम मेडिकल स्टोर देने को कहा था। एसीबी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। श्रीगंगानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के एक मामले में आज ग्राम विकास अधिकारी मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एएसपी राजेंद्र ढिढारिया ने बताया कि परिवादी सुनील कुमार ने ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। एसीबी आरोपी को ट्रैप नहीं कर पाई थी। एसीबी ने रिश्वत मांगने के मामले में मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर कमांडेंट नवनीत जोशी ने गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र एवं सीमा गृह रक्षा दल श्रीगंगानगर की एक कंपनी कैरी में संपर्क सभा ली। इस दौरान उन्होंने स्वयं सेवकों को नवीनीकरण नीति के बारे में स्वयं सेवकों को अवगत करवाया। अनुशासन और टर्नआउट उच्च कोटि का रखने के लिए जवानों को प्रेरित किया गया। उन्होंने कंपनी कैरी में जवानों के अग्रिम प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस अवसर पर समादेष्टा एवं अन्य स्टाफ व स्वयं सेवकों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त कंपनी कमांडर अरुण सिंह भाटी, प्लाटून कमांडर करमजीत सिंह, मुख्य आरक्षी गुलजार सिंह एवं अस्थायी प्रशिक्षण कंपनी कमांडर अमरजीत सिंह और संपर्क परेड व ट्रेनिंग में उपस्थित स्वयं सेवक उपस्थित थे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।